कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में बहुत सारा रिटेलर्स का कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स का जो एंट्री होता है वो प्योरली होता है चार्ट को देख के, कैंडलस्टिक को देख के। लाइव मार्केट में 90% के ऊपर फोमो में एंट्री होता है कि भाई मुझसे ये मूव शायद मिस ना हो जाए, इसी कारण से वो मूव बना लेता है। और आज का जो डेटा आया है वो इतना क्रिटिकल लेवल में है कि मार्केट में कल मूवमेंट पकड़ना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, नहीं होगा ही। तो ये कैसे कैसे करके आप लोग ये चीज को अवॉइड करके परफेक्ट एंट्री के लिए वेट करके अपना एंट्री प्लान कर सकते हो, यही इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। और अगर आप इंतजार नहीं कर पाएंगे ट्रेड लेने के पहले, देखिए मैक्सिमम रिटेलर्स का क्या होता है, ट्रेड लेने के बाद वो इंतजार करते हैं। उसको जब लगता है कि भाई ये ग्रीन हो रहा है कैंडल तो चलो कॉल में चले जाते हैं, फिर रेड जब हो रहा है कैंडल तो वो पुट में चले जाते हैं, और लॉस होने के बाद सारा दिन वही लॉस को रिकवर करते करते लॉस बढ़ जाता है। और ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिस दिन एक्सपायरी रहता है, क्योंकि एक्सपायरी मूव्स हमेशा सबसे कठिन होता है। ये चीज आपको समझना है। अगर ये चीज आप समझ गए और इस चीज के आधार पे आप आपका एंट्री सही तरह से जांच पाए, सही तरह से डिसाइड कर पाए, और अगर हो सके तो कभी कभी आपका एंट्री आएगा ही नहीं, और आपके अंदर वो कंट्रोल होना चाहिए कि मेरा अगर एंट्री नहीं आएगा तो वो दिन मेरे लिए एक नो ट्रेड डे होगा। ये चीज अगर आप कर पा रहे हो तो ही मार्केट आपको कुछ देने वाला है, नहीं तो मार्केट आपको कुछ नहीं देगा। तो कल का डेटा क्या आया है, चलो उसको पहले देखेंगे और उसके बाद चलेंगे चार्ट पे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की तीन चार्ट ही हम देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कल का दिन मार्केट में क्या होने का पॉसिबिलिटीज है, और उसके साथ आज मार्केट में क्या हुआ वो भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। तो पहले चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज वाई डेटा को डिकोड करने के लिए, तो चलते हैं उस शीट पे। तो हम आ गए डेटा डिकोडिंग शीट पे, जहां पर आप देख सकते हो पूरा जो ये ग्रीन रेड जो कलर है ये मिक्स्ड है। इससे ही आपको पता चलता है कि मार्केट में मिक्स डेटा है। अब जब डेटा मिक्स रहता है तब ट्रेडिंग करना, स्पेशली ऑप्शन बाइंग करना सबसे कठिन चीज हो जाता है, क्योंकि जो मैंने कहा रिटेलर्स को परफेक्ट एंट्री की इंतजार करना नहीं आता है। तो अब इस डेटा को कैसे डिकोड करके कल मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे, चलो उसको देख लेते हैं। देखो पहला चीज जो मैं दिखाना चाहता हूं, ये जो टोटल सिनेरियो डेटा है, ठीक है, ये जो टोटल सिनेरियो जो है डेटा का, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग, ये टोटल सेगमेंट में ये रेड ग्रीन सिर्फ थोड़ा सा अंतर में हो रहा है। और इधर आप देख सकते हैं जो क्लाइंट हमेशा बुलिश था वो धीरे धीरे थोड़ा बेयरिश पोजीशंस भी बनाना चालू कर दिए, और कॉल में ये लोग थोड़ा सा बेयरिश है। मतलब देखो 2,18,21,18,000, 22,15,000, मतलब ज्यादा डिफरेंस इन लोगों में नहीं है। तो यही दर्शाता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, लेकिन ये रेंज थोड़ा बड़ा हो सकता है। देखिए रेंज बाउंड मार्केट दो तरह का होता है। एक तो होता है कि मान लो 40 to 50 पॉइंट के अंदर मार्केट रेंज बाउंड रह जाता है। दूसरा चीज आपका होता है 100 से 200 पॉइंट के अंदर मार्केट रेंज बाउंड रहता है, और ये सबसे कठिन होता है, क्योंकि ये भले ही रेंज बाउंड हो, चाहे मार्केट इधर ओपन हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगा, फिर मार्केट नीचे चला आएगा, फिर आपको थोड़ा ऊपर करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर आपको ऊपर करेगा, आपको इधर भी फंसाएगा, इधर भी फंसाएगा, फंसा के मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसा ऐसा करते करते मार्केट वियर्ड मूवमेंट करते हैं, और इस मूव को हम बोलते हैं चॉपी मूवमेंट। और यही वो मूवमेंट है जो आपके लिए नो ट्रेड डे हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम लोग इस चीज को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि मार्केट हर कैंडल पे आपको ललचाएगा कि आओ ट्रेड ले लो, और इधर ही फंस जाते हैं रिटेलर और बिग प्लेयर्स जो होते हैं, यही चीज से अपना पैसा कमा लेता है। ठीक है, तो अब देखो ओवरऑल जो सिनेरियो है, ओवरऑल ये लोग अभी भी बेयरिश ही है, और ये लोग अभी भी ओवरऑल में बुलिश ही है। इनका स्टैंस भी बेयरिश ही है ओवरऑल सिनेरियो में। लेकिन जो चेंजेस होने लगा है, ये चेंजेस थोड़ा सा अलग टाइप का। ठीक है, मतलब मार्केट में एक क्लियर कट इंडिसीजन है। कौन सा लेवल में?
26,000। मार्केट अभी तय नहीं कर पाया है कि वो 26,000 के ऊपर जाएगा या 26,000 के नीचे जाएगा। तो यही जोन पे इतना घबराहट, इतना टग ऑफ वार अभी चल रहा है। तो अब ये जो डेटा है, ये डेटा से और एक चीज स्पष्ट है कि देखो, फिलहाल जो एफआईआई है इसने पुट को राइट किया है, मतलब वो चाहते हैं मार्केट को ऊपर रखने के लिए थोड़ा बहुत, और इसके साथ इन लोगों का जो ओवरऑल है ये इसके लिए नीचे बेट कर रहा है। सेम इधर भी हो रहा है, सेम इधर भी हो रहा है, ये अंतर ज्यादा नहीं है। तो चलो इसको अभी हम लोग चार्ट में इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कल का ट्रेडिंग कैसे हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे। जैसे आप देख सकते हो, इधर हम क्या देखेंगे कि ये रहा आज का कैंडल। ठीक है, और ये कैंडल में खास कुछ बोलने की जगह है ही नहीं। और आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से मार्केट, एक इंटेंट तो है मार्केट ऊपर जाने का, लेकिन मार्केट जा नहीं पा रहा है। आज हम आपको इस साइकोलॉजी को भी थोड़ा थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मार्केट तो ट्राई तो कर रहा है, लेकिन ये प्रोग्रेस इतना क्यों स्लो है। ठीक है, और ये प्रोग्रेस क्या अचानक से ऊपर चला जाएगा या अचानक से नीचे चला आएगा, ये भी चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार 15 मिनट्स टाइम फ्रेम विद लेवल्स के साथ देख लेते हैं कि कल जो हमने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग के आधार पे कुछ हुआ या नहीं हुआ। परफेक्ट चीज जो है, ये जो लेवल था इसके नीचे मार्केट गया ही नहीं, तो इधर कोई पुट साइड का डायरेक्ट प्लानिंग तो नहीं था। लेकिन जो सेल ऑन राइज वाला जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है इसमें ही एक ट्रेड बना है, वो भी मॉर्निंग टाइम में। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट एक्चुअल में साइडवेज था और सारा दिन रिटेलर्स को ट्रैप करते हुए चला गया। जब रिटेलर्स की एंट्री कोई इधर लिया होगा तो मार्केट ने उसको बड़ा लॉस दिया, फिर जब इधर एंट्री लिया मार्केट ने उसको बड़ा लॉस दिया। जो इधर एंट्री किया होगा शायद थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया तो हिट हुआ, नहीं तो अल्टीमेटली लॉस ही हो गया और मार्केट सारा दिन ऐसा मूवमेंट दिया। तो ये क्यों हो रहा है? ये जो चीज आप देख रहे हो, ये एक मोटा मोटी 100-120 पॉइंट के अंदर जो रेंज है, इस रेंज में ही देखो मार्केट घूम रहा है। ये हो रहा है क्योंकि मार्केट में अभी भी इंडिसीशन है, लेकिन उससे बड़ा चीज जो है यह आपको समझना होगा। जैसे कि सभी फुटबॉल पसंद करते हैं, तो इंटरनेशनल फुटबॉल में बड़ा प्लेयर टीम कौन सा है? देखिए जैसे फ्रांस है, आपका जर्मनी है, जो भी है ऐसा बड़ा टीम। मीडियम स्पेन बड़ा टीम है, तो मीडियम मीडियम ग्रेस टीम कौन सा है? जैसे क्रोएशिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब आप ऐसे चीज को समझो, देखो डेली में समझो तो ही आप बात को समझ पाओगे। मार्केट 26,000 की जो लेवल है, इस लेवल को मार्केट तोड़ना चाहता है। इधर बायर्स दिख भी रहा है, ठीक है, लेकिन ये बायर्स जो 26,000 में जो सेलर्स है, जैसे मान लो ये क्रोएशिया की तरह, ठीक है, चेक रिपब्लिक की तरह, हॉलैंड की तरह, ठीक है, अच्छा टीम है, अच्छा टीम है, लेकिन चैंपियन टीम नहीं है। ठीक है, तो 26,000 को ही अगर बायर्स नहीं तोड़ पा रहा है कन्विन मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, तो भाई इधर जो बैठे हैं फ्रांस, उसके बाद आपका जर्मनी, जो बड़ा बड़ा टीम है, ठीक है, ब्राजील, ठीक है, ये टीम को कैसे हराएंगे? ये टीम को आप कैसे हराओगे जब इन टीमों के साथ ही आपका जो टक्कर हो रहा है? तो ये लोग जो इधर बैठे हैं, ठीक है, ये लोग जो अपने डिफेंस वाल, देखिए ये लग रहा है कि पूरा डिफेंस वाल सजा के बैठे हैं, पूरा डिफेंडर लाइन है, और अनजाने में इधर दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर गोलकीपर भी है। ठीक है, तो ये लोग अभी डिफेंस सजा के बैठे हैं। अगर बायर्स ये 26,000 को ही नहीं तोड़ पा रहा है, तो इन लोगों के साथ क्या टक्कर लेगा? अब ये लोग और ये लोग जो मान लिया क्रोएशिया, हॉलैंड, जो इधर जो बैठे हैं, ये लोग कब डरेगा, ये लोग कब हारेगा, और ये लोग कब डरने लगेगा? मान लो अगर ये जोन पे कोई अर्जेंटीना जैसी बड़ा टीम आ जाए, तब क्या होगा? अब जो टीम खेल रहा है, मान लो ये टीम जैसे हो गया पोर्टुगल, ठीक है, मीडियम ग्रेड टीम है, तो यही लोग इसको फाइट दे रहा है, और ये लोग तो इसको मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है। भाई ठीक है, जब आएगा पेल दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसको हरा के आ भी गया, तब हम लोग हैं, हम लोग उसको फिर से धक्का मार के निकाल देंगे। लेकिन मान लो अगर अर्जेंटीना आ गया, या आपका जो फेवरेट टीम है, बड़ा टीम है, ठीक है, ब्राजील, जो अभी का ब्राजील नहीं, जो पिछले दिनों का ब्राजील था, वो ब्राजील आ गया, ठीक है, तो ये बड़ा टीम अगर आ जाएगा, तो ये लोग तो भाग जाएगा और ये लोग भी डरने लगेगा, और इसका जो प्लान है, गेम प्लान जो अभी है, ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कोशिश करेंगे आइदर जो फाइट इधर हो रहा है वो फाइट इधर होने लगेगा, और शायद इधर से जीत के ऊपर भी चला जाएगा, ये लोग पूरा सरेंडर कर देगा, या इन लोगों के बीच में अच्छा सा टक्कर होके जो चीज यहां हो रहा है वो चीज यहां होना चाहिए, लेकिन ये चीज नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए हम लोग जो लॉन्ग एंट्री है, ये लॉन्ग एंट्री में इतना हम लोग अपना माथापेची नहीं करेंगे, और हम शॉर्ट एंट्री में भी इतना माथापेची अब नहीं करेंगे। अभी हमारा एक्चुअल में हमारा जो ये जोन है
25,850 टू 26,050, ये जोन में अभी हमको कुछ ज्यादा करना नहीं चाहिए। लेकिन अभी भी जो बायर्स इधर दिखाई दे रहा है वो इतना मजबूत तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ये इन लोगों से टक्कर ले। अभी अगर कुछ कोई ऐसा आ गया, मेसी की लेवल की जैसा प्लेयर आ गया, तब बात अलग होगा, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है। दूसरा बात, साइकोलॉजी, और आप जो इसमें देख सकते हो, ये जो गैप्स रह गया है ना मार्केट में, ये जो गैप्स रह गया है, इसमें भी बायर्स मौजूद है। इधर भी तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, मार्केट को इन लोगों से टक्कर लेने के लिए, जो कि शायद होगा। अगर ये गैप फिलअप करके नहीं जाएगा मार्केट, अगर मान लो किसी भी तरह से हरा भी दिया, तब भी सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, ये बोलना बहुत मुश्किल है। और अल्टीमेटली उसको नीचे आना ही होगा इससे ताकत लेने के लिए। ठीक है, तो ये है ओवरऑल साइकोलॉजी निफ्टी का। ठीक है, तो अब कल का ट्रेडिंग कैसे करेंगे, चलो उसको जान लेते हैं। देखिए, ये मैं आपको इसलिए बताया ताकि आपका जो एंट्री हो, वो एंट्री आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट को ही देख के अपना इंट्राडे एंट्री को तैयार करना होगा, और स्टॉप लॉस देके। हो सकता है क्योंकि मार्केट अभी एक whipsaw मूवमेंट कर रहा है और करेगा भी, तो इसमें हमको ज्यादा कैपिटल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में चाहे इस साइड में मूव आए चाहे इस साइड में मूव आए, ये बड़ा मूव बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। हमको उस समय के लिए अपना ताकत को बचा के रखना है। अभी इस जोन में हम अपना कैपिटल को वाइप आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही बोलने का मकसद था। ये सब कुछ जो साइकोलॉजी, जो सेंटिमेंट आपको मैं समझा रहा था। ओके, तो अभी देखते हैं कल का दिन हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, कल का दिन का ट्रेडिंग जो होगा वो बहुत सिंपल लॉजिक में ट्रेडिंग होगा। इधर आप केवल ही केवल फंसने वाले हो। ठीक है, इधर आप केवल ही केवल फंसने वाले हो, कुछ फायदा नहीं होगा। तो कल के लिए ये जो ट्रेडिंग लेवल है, इसको इधर ही रखो, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, और इधर भी कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो अपना सेटिस्फेक्शन के लिए ये जो लेवल है, ये जो आज का डे हाई है, इसको आप मार्क करके रख सकते हो, लेकिन आपका जो ट्रेडिंग होगा वो थोड़ा अलग प्लानिंग के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, वो कौन सा प्लानिंग में जाएंगे, चलो पहले कॉल साइड का देखते हैं, उसके बाद पुट साइड का देखेंगे। ठीक है, देखो, मैं बोलूंगा कि पुट साइड में, कॉल साइड में, चलो पहले कॉल साइड का देख लेते हैं। देखो, कॉल साइड में जो भी हो, हम लोग नीचे से अगर कुछ जाएगा तो हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि डेटा ओवरऑल में एफआईआई बेयरिश है, सिंपल। तो हम कॉल साइड में कहा इंटरेस्ट दिखाएंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर कुछ ऐसा कैंडल ग्रीन कलर का क्लोजिंग दे, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर कुछ ग्रीन कलर का क्लोजिंग दे दे, तब हम लोग ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। और कब, 26,055, 15 मिनट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको देगा, रिटेस्ट के साथ देगा तो और भी बेहतर है। हम जाएंगे टारगेट 1 26,100, टारगेट 2 26,129, टारगेट 3 26,180। हम 200 तक भी नहीं जाएंगे, भले ही मार्केट 200 तक अगर चला गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इधर हम बुक करेंगे 70% प्रॉफिट, छोटा से छोटा में ही। ठीक है, इधर हम बुक करेंगे और 20 प्लस 20%, मतलब 90, और एक लॉट के साथ इधर हम जाएंगे, क्योंकि सबसे रिस्क इधर है। और अपना स्टॉप लॉस को जो बाई पॉइंट है वो बाई पॉइंट में फिक्स कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ब्रेकआउट ट्रेड। ठीक है, हमको ब्रेकआउट देखना होगा, और 26,000 को कॉन्फिडेंटली जब मार्केट तोड़ देगा, मतलब एकदम पूरा तोड़ के फाड़ देगा, तभी हम लोग ऊपर का मोमेंटम को राइड करेंगे। और स्टॉप लॉस इसमें क्या होगा, 26,020 या 26,030। ठीक है, ये होगा आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बिलो दिस। देखिए, स्टॉप लॉस बेहतर होता 26,000 के नीचे, लेकिन आपका फिर जो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यही रखिए। ठीक है, ये गया कॉल का ट्रेड, नीचे से कॉल का कुछ ट्रेड नहीं बनेगा। तो अब देखते हैं थोड़ा पुट साइड का ट्रेड। ठीक है, पुट साइड का क्या ट्रेड होगा, पुट साइड का भी यही लेवल जो इंपॉर्टेंट है, यही लेवल के नीचे से ही पुट साइड का ट्रेड होगा। कब, मान लो मार्केट अगर 26,050 तक गया या नहीं गया, या 26,000 टू 26,050 के अंदर नहीं गया और सरवाइव नहीं कर पाया, और कुछ इस जोन में रेड कैंडल बन गया, ठीक है, तब हम लेंगे अपना पुट का ट्रेड। तो पुट का ट्रेड तब क्या होगा, हमको देखना पड़ेगा 25,970। ठीक है, मतलब इधर से नहीं, जब मार्केट 26,000 को टच करके आएगा, ठीक है, तब 970, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 26,020, और टारगेट 1 हो जाएगा 25,910, टारगेट 2 आपका हो जाएगा
इधर आपको मार्केट थोड़ा हैरान कर सकता है फिर से, लेकिन अगर इसको मतलब कॉन्फिडेंटली तोड़ता है तो 25,840 भी मार्केट दिखाएगा और टारगेट 3 25,780 भी मार्केट दिखाएगा। तो ये होगा आपका कंटिन्यूएशन ट्रेड, ठीक है। इसमें आप लोग 60% बुक कर दोगे अपना प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें टारगेट 2 में आप प्लस 20% बुक करोगे और इसमें आप पूरा फुल जो बाकी रहेगा ये बुक करोगे। और ये प्रॉफिट बुक होने के बाद आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट में आपका स्टॉप लॉस को आपको रख देना होगा, ठीक है। अगर चाहे तो इसमें ही आप 80% बुक कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये गया आपका पुट साइड का प्लानिंग। अब दूसरा बात है, मान लो मार्केट इधर गया ही नहीं, आप इस जोन के नीचे पुट साइड में एंट्री ले लिए। अगर मार्केट मान लो पहले ही इसको तोड़ दिया, आप एंट्री ले लिए, ठीक है, तब मैं बोलूंगा कि भाई डायरेक्ट रेड कैंडल भी देगा तो मत लेना, जब तक मार्केट कुछ रिटेस्ट करके ना जाए। मान लो कल सुबह कुछ ऐसा हो गया, कुछ शायद नहीं होगा, ठीक है, मान लो कुछ मार्केट डायरेक्टली फॉल कर गया, गैप डाउन दे दिया और मार्केट में आप एंट्री कर गए, मैं नहीं बोलूंगा, पहले थोड़ा रिटेस्ट करने दो, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद जब फिर तोड़ेगा 15 मिनट्स कैंडल में, तब ही आप इसमें ट्रेड लेना और जो लेवल्स बताया वो लेवल्स तक आप अपना ट्रेड को कंटिन्यू करना, ठीक है। ये गया आपका पुट साइड का ट्रेडिंग। चलो अभी अब देख लेते हैं सेंसेक्स का, ठीक है। सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के लिए हम जरूर देखेंगे। सेंसेक्स का जो एक अच्छा बात है, जो आज मैंने जो ट्रेडिंग लिया था वो सेंसेक्स में ही लिया था और तीनों इंडेक्स में इसलिए आप लोगों को देखने के लिए बोलता हूं। देखिए तीनों इंडेक्स ना बहुत सारा चीज कॉमन दिखाता है। जब लिक्विडिटी स्वीप की बारी आता है, जब जो है, मान लो ये पिछला दिन का हाई था सेंसेक्स का, ठीक है, मैंने आज सेंसेक्स को मैं देख रहा था और इसके आधार पे ही मैं ट्रेड लिया 5 मिनट्स कैंडल पे, ठीक है। तो देखो जब ही मार्केट, ये जो पिछला दिन का हाई था, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया और उसके बाद 5 मिनट का जब कैंडल क्लोज हो गया, उसके बाद मैंने अपना ट्रेड में एंट्री किया, सिर्फ इतना सा स्टॉप लॉस, मतलब मेरा एंट्री आज जो हुआ वो इधर, अब मेरा एंट्री हुआ और इधर मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट था, अरे भाई एक सेकंड मैं फिर से दिखा देता हूं। मैंने सिर्फ ये स्वीप करके, अगर मार्केट को जाना होता तो इधर से ही चला जाता, लेकिन गया नहीं। तो मैंने क्या किया, जब ये चीज देखा कि एंट्री हो गया है, तो मैंने इसके नीचे अपना एंट्री बनाया, ये मेरा स्टॉप लॉस था और ये मेरा एक्चुअल टारगेट था, ठीक है। और मैंने इधर ही अपना, जब इसके नीचे गया मैंने अपना ऑर्डर बुक कर लिया। देखिए गया तो मार्केट इधर के नीचे ही, ठीक है, लेकिन मैंने इधर ही बुक कर लिया थोड़ा सा पहले, मतलब इसमें ये था 20-30 पॉइंट्स में ही मैंने अपना बुक कर लिया, क्योंकि लेकिन बाकी इंडेक्सों में ये चीज हुआ नहीं था। कभी कभार आप देखेंगे निफ्टी में आपका लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है फिर चला जाता है, कभी देखेंगे सेंसेक्स में, तो तीनों इंडेक्स आपको देखना होगा और डिसीजन वैसे ही लेना होगा। तो छोड़िए कल का दिन कैसा होगा, कल का दिन का एक्सपायरी का डे है और एक्सपायरी डे में आपको स्पाइक्स देखने को मिल सकता है। डेटा के अनुसार जो डेटा है, इस डेटा में आपको स्पाइक्स दिखाएगा बराबर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कल का दिन अगर एंट्री आपका नहीं मिलेगा तो नहीं ट्रेड करना और ट्रेड को 30 टू 40 मिनट्स ही होल्ड करना, इससे ज्यादा ट्रेड को होल्ड भी मत करना। अगर इसके अंदर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी हो हिट नहीं कर रहा है या उसके तरफ नहीं जा रहा है, तो अपना ट्रेड से निकल जाइए, ठीक है। ये चीज बोलूंगा स्पेशली सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में अगर आपको ऊपर का ट्रेड लेना होगा, कॉल साइड का ट्रेड लेना होगा, तो इसके ऊपर मार्केट को ग्रीन कैंडल देना है और ये काटते ही मार्केट में आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और कैसे लोगे, 84,580 के ऊपर जो होगा 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, टारगेट आपका 84,800, उसके बाद आपका 85,000, उसके बाद आपका 85,220, मतलब ये होगा। अगर मान लो कि 84,500 के ऊपर मार्केट गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट में कुछ रिजेक्शन आ गया, तो आपका ट्रेड कब एंट्री होगा, 84,380, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 84,200, उसके बाद 84,000, इधर आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना अगर आया तो, ठीक है। और इसके बाद अगर 84,000 को भी तोड़ता है, तब हम लोग 83,580 तक जाएंगे। वो दूसरा ट्रेड में अगर हो सके तो मत लेना, इतना वन साइडेड मूव नहीं आएगा कल के दिन का, आपको बहुत बार फंसा सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अगर कुछ ग्लोबल क्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी, तब ही वन साइडेड मूव आएगा, नहीं तो वन साइडेड मूव होना मतलब इंट्राडे में बहुत टफ है, ठीक है। तो लास्ट क्या है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज का दिन। देखिए बैंक निफ्टी में भी चॉपीनेस था, मार्केट इधर खोला, अच्छा खासा डाउन लिया, इधर तक मोटा मोटी लगभग गया, उधर से ही मार्केट में फिर हायर हाई बना के मार्केट ऊपर उठने लगा और जस्ट इसके ऊपर जो ओपनिंग था, ओपनिंग के ऊपर मार्केट ने मोटा मोटी एक क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा कुछ मूव नहीं था जो इस तरह से
मार्केट को पकड़ पाया, उसके लिए ही मार्केट में आज कुछ दिया होगा, नहीं तो ओवरऑल अच्छा अच्छा स्पाइक्स आप देख सकते हो। ये स्पाइक्स में कोई कमा नहीं पाएगा। जो इधर से मान लो कुछ कोई इधर से अपना प्लानिंग किया या इधर से प्लानिंग किया। देखो रिटेलर्स क्या होता है, हम लोग प्लानिंग कैसे करते हैं, पहले इस चीज को समझो थोड़ा, ठीक है। देखो जब मान लो मार्केट नीचे आया, ठीक है, इसको अगर कोई पकड़ पाया तो सही, अगर कोई नहीं पकड़ पाया तो वो कैसे पकड़ेंगे, इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तभी पकड़ेगा। थोड़ा बहुत गया, मार्केट रिवर्स कर गया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। मान लो मार्केट इधर से इधर गया, ठीक है, तो हम इसका हाई मार्क करेंगे, रिचेस्ट कैंडल आया, उसके बाद मान लो मार्केट में एंट्री इधर हुआ, ठीक है, कोई भी अगर होगा नॉर्मल पर्सन तो एंट्री इधर ही होता है चार्ट देख के। उसके बाद मार्केट गया 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 गया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में इमीडिएट रिजेक्शन आ गया। रिजेक्शन आने के ओ सॉरी इधर जाने से पहले ही देखो, इधर आपका गया 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 गया, ठीक है, लेकिन जब इधर था मार्केट ने बड़ा सा स्पाइक मार दिया नीचे। क्यों मारा, जो भी होगा जिसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था तब तक इधर तक उठ गया, तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हंट करवा दिया। और अगर कोई इधर था भी तो इतना मार्केट उठने के बाद जब नीचे गिर रहा था वो सोचा कि भाई अब तो नीचे चला जाएगा, तो वो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल चुका होगा। और उसके बाद देखो मार्केट ने अपना टारगेट दिया बहुत सारा दिन। अब नेक्स्ट दिन ये लोग क्या करेंगे, जिसका इधर हिट हो गया वो क्या करेंगे, वो पकड़ के रखेंगे, नहीं पिछला दिन भी हुआ, मार्केट अब मेरे साइड में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक दिन मार्केट इधर नीचे नामते नामते मतलब नीचे उतरते उतरते मार्केट और भी नीचे उतर जाएगा, वो बैठे ही रहेगा। तो ये ऐसा सिचुएशन में मार्केट ऐसा ही होता है। और जो जो इधर पे एंट्री करवाया, ठीक है, जो ओपनिंग कैंडल को मार्क करके रखा, उन लोगों को दिखाया देखो मैंने इधर से लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और मैंने इन्वर्टेड हैमर दे दिया, अब इसके नीचे ही एंट्री कर जाओ। बहुत सारा एंट्री कर गया, उसका टारगेट कितना था, इधर तक टारगेट था। अब देखो मार्केट थोड़ा आया, इसके ऊपर उसका स्टॉप लॉस था, मार्केट ने उसका स्टॉप लॉस भी हट कर दिया। तो ऐसे ही जैसे कल आपको लिक्विडिटी कंसेप्ट समझाया कि मार्केट ऐसे ही चलता है, लिक्विडिटी को ग्रैब करते करते, ठीक है। तो यही हुआ आज बैंक निफ्टी में, आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब कल का दिन कैसे होगा, कल का दिन भी अगर मार्केट इसके ऊपर कुछ ग्रीन कैंडल बना के जाएगा तब ही ट्रेड लेना, ठीक है। इसके ऊपर 61,000 है, अगर छोटा सा स्कैल्प करेंगे 61,000 तो ठीक है, 61,000 को भी तोड़ता है तो प्लस 150 या 200 करते करते ऊपर तक जाना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके। और अगर मान लो मार्केट कुछ इस जोन पे गया या कहीं से इधर से भी आपका रिजेक्शन आ गया, तो आप इस जोन के नीचे कुछ अगर रेड कैंडल आपका तैयार हो गया अच्छा खासा, तो आप इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के इधर तक अपना टारगेट कर सकते हो। इसको अगर कुछ ऐसा तोड़ेगा तब हम लोग नीचे 60,000 और उसके सॉरी नीचे 60,200, एक सेकंड, इसको भी तोड़ दिया तो नीचे क्या करेंगे 60,200 और उसके नीचे 60,114, ठीक है, ये वाला लेवल। अगर इसको भी तोड़ दिया तो जो मैं दिखाया इसको भी तोड़ दिया तो नीचे 60,200, इसके बाद 60,114 और उसके नीचे 60,000 हमारा मेन बैरियर, ठीक है। तो ये गया बैंक निफ्टी का, सिंपल रखना, मेनली कल फोकस करना तीनों इंडेक्स में मार्केट ऊपर से रिजेक्शन या मार्केट इस जोन से ही ऊपर चले जाए। हाँ बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा ये पॉइंट को मार्क करके रखना, इसके नीचे से आप ले सकते हो क्योंकि बैंक निफ्टी मोटा मोटी हाई मतलब अच्छा खासा लेवल पे है कि शायद इधर ना जाए और मार्केट इधर से गिर जाए। अगर इधर से गिर रहा है तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो ये गया आपका निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का तीनों इंडेक्सों का कल के लिए प्लानिंग। एंट्री के लिए अगर आपको इधर एंट्री नहीं मिला, आपको मार्केट पहले इधर चला आया फिर इधर चला गया फिर आपका नीचे आ गया, ऐसे आपका अगर कोई सेटअप नहीं है तो इसमें एंट्री मत कीजिए। कल का दिन फिर आपके लिए एक नो ट्रेड डे होगा, ठीक है। मार्केट अगर देखेंगे कि पहला 30 मिनट्स में मैं कहूंगा कि कोई भी ट्रेड मत करना। 5 मिनट का जो कैंडल होगा वो कैंडल को ऑब्जर्व करना। 6 कैंडल्स आप जब ऑब्जर्व कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट सच में क्या कर रहा है। उस पर आप देख लीजिए, अगर मार्केट में कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है तो कल का दिन अवॉइड कीजिए और पैसे को बचा के रखिए। आएगा अच्छा मूव, बहुत जल्द आएगा उन दिनों के लिए, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आज का दिन आपका कैसे गया और कल आपका क्या प्लानिंग है। और ये जो लेवल्स हम बताते हैं ये बिल्कुल भी मतलब ये आपके लिए सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये आप अगर ट्रेडिंग प्लान में यूज कर रहे हो अपना, तो अपना कॉन्फिडेंस से कीजिए, क्योंकि आपका अगर प्रॉफिट होगा तब क्रेडिट बिल्कुल हम नहीं लेंगे और आपका लॉस भी होगा तो उसका जिम्मेदारी भी हम नहीं लेंगे। आपका प्रॉफिट का क्रेडिट भी आपका, लॉस का जिम्मेदारी भी आपका। ये सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल है। हाँ, आप हमारा जो लेवल है इन लेवल से बहुत पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और फ्रंट पेज बोल के एक ऐप है, ये ऐप में आपको मतलब रियल ट्रेडिंग की तरह ही है, ठीक है, लेकिन ये पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये ऐप में आप मतलब बेफिक्र प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब यूट्यूब में और फेसबुक में एक फॉलो कर देना। बहुत जल्द मिलेंगे अगले दिन के वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।